फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय थर्ड सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम पैराडाइज लॉस्ट की समरी को पढ़ रहे हैं। इसके पहले की जो वीडियो है उसमें जो है पैराडाइज लॉस्ट के कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है एंड समरी भी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। एंड जो समरी बची थी आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर दिया कीजिए। यस, यहाँ से हमें स्टार्ट करना था, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Meanwhile, Adam and Eve tent of garden carefully, obeying God's supreme order not to eat from the tree of the knowledge. अब इधर भी क्या होता है कि एडम एंड ईव, जो एडम और ईव रहते हैं, वो गार्डन की क्या करते हैं, रखवाली करते हैं। ओबेइंग गॉड सुप्रीम, जैसा कि भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि वो गार्डन की रखवाली करें, ट्री ऑफ नॉलेज को न खाएं। यानी कि एडम और ईव जो हैं, ज्ञान के वृक्ष का फल न खाने से परमेश्वर ने उनसे कहा था, परमेश्वर ने जो उनको आदेश दिया था, वो जो है कि वह उसका पालन कर रहे हैं और उसकी रखवाली कर रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क, और वो लंबे समय तक काम करते हैं। दे रिटर्न टू देयर ए वोर ऑफ रेस्ट, और वह वापस लौट आते हैं अपनी कुटिया में एंड वहाँ क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। देयर शैतान टेक्स द फॉर्म ऑफ अ टूट एंड विस्पर्स इनटू ईव्स ईयर। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि शैतान जो है कि एक मेढक का रूप जो है कि बदल करके आता है और ईव के कान में क्या करता है, फुसफुसाता है। गेब्रियल द एंजल सेड टू गॉड गार्ड पैराडाइज फाइंड्स शैतान देयर एंड ऑर्डर टू हिम लीव। उसके बाद जो गेब्रियल रहता है, वो जो स्वर्ग का रखवाला रहता है, वो उसको देखता है शैतान को और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। शैतान प्रिपेयर्स टू बैटल गेब्रियल, और शैतान क्या करता है कि गेब्रियल से युद्ध करने के लिए तैयार होता है। बट गॉड मेक्स अ साइन अपीयर इन द स्काई, लेकिन गॉड क्या करते हैं, आकाश में एक चिन्ह प्रकट करते हैं। द गोल्डन स्केल्स ऑफ जस्टिस, जो न्याय का सुनहरा तराजू होता है। एंड शैतान स्कैरीज वे, और शैतान वहाँ से क्या करता है, भाग जाता है। ईव अवेक एंड टेल्स द एडम अबाउट, उसके बाद क्या होता है, ईव जो है जागती है और वह एडम से उस सपने के बारे में बताती है जो कि शैतान आकर के उससे कहता है। देखिए, ड्रीम ही हैड इन विच एन एंजल टेम्पटेड हर टू ईट फॉर द बीटन ट्री, और वह उसे बताती है उस सपने के बारे में, और वो कहती है कि वह उससे कह रहा था फॉरबिडन जो ट्री को खाने के लिए। तो वेरिएट हिज creation, God sent a Raphael down to earth to teach Adam and Eve for the dangers they face with Satan. उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि गॉड जो है कि राफेल को, यस, गॉड जो है कि राफेल को पृथ्वी पर भेजते हैं एडम और ईव को बताने के लिए कि वो शैतान से बच के रहें, वह बहुत उनके लिए खतरनाक हो सकता है। एडम और ईव के लिए कौन खतरनाक हो सकता है, शैतान। और गॉड किसको अर्थ पे भेजते हैं, किसको पृथ्वी पर भेजते हैं, राफेल को भेजते हैं। आइए आगे की समरी को देखते हैं। राफेल अराइव ऑन अर्थ एंड ईट्स अ मील विथ एडम एंड ईव। उसके बाद राफेल जो है पृथ्वी पर आता है और वह एडम और ईव के साथ क्या भोजन करता है। राफेल रिलेटेड टू स्टोरी ऑफ शैतान्स एनवी ओवर द सन्स, अपॉइंटमेंट ऑफ गॉड्स सेकंड इन कमांड। उसके बाद जो है कि राफेल जो है वह शैतान को, राफेल जो है कि शैतान की जो स्टोरी है उसको बताते हैं। द सन अपॉइंटेड गॉड्स सेकेंड इन कमांड, ये गॉड्स का सेकेंड इन कमांड है राफेल, जो भगवान ने
एडम और जो भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है शैतान के बारे में बताने के लिए एडम एंड ईव को। फिर उसके बाद क्या होता है, शैतान gathered other angels together who were also angry hear this news and together they plotted a war against God। उसके बाद क्या होता है कि शैतान जो है gathered other angels को इकट्ठा करता है और वह जो है कि एक दूसरे से बात करते हैं क्या करने के लिए, भगवान पे आक्रमण करने के लिए। तो उसमें एक आब्दिल रहता है, वह डिसाइड करता है, यस आइए देखते हैं। एब्दिल डिसाइड्स नॉट टू ज्वाइन शैतान्स आर्मी एंड रिटर्न टू गॉड। तो शैतान की सेना में एक एब्दिल भी रहता है जो डिसाइड करता है कि वह शैतान की जो आर्मी है, जो सेना है, यानी शैतान की तरफ से वो युद्ध नहीं करेगा, वो वापस चला जाता है, वह गॉड के यहाँ वापस चला जाता है। द एंजल्स देन बिगिन टू फाइट विद माइकल एंड गैब्रियल सर्विंग एज को लीडर्स ऑफ हेवेंस आर्मी। उसके बाद जो एंजल्स रहते हैं, यानी कि जो यस द बिगिंस फाइट, जो फाइट को आरंभ करते हैं, और उसके बाद जो माइकल और गैब्रियल रहते हैं वो हेवन की क्या करते हैं, सर्विंग एज को लीडर्स रहते हैं। द बैटल लॉस्ट 2 days, और ये जो युद्ध रहता है 2 दिन तक चलता है। When God sends the sun to end the war and deliver the Satan and his rebel angels to hell। फिर उसके बाद गॉड जो है सन को, अपने सन को ये युद्ध को समाप्त करने के लिए भेजते हैं और शैतान और उसकी जो सेना रहती है उसको नरक में भेज देते हैं। Raphael tells Adam about Satan's evil motives to correct them, the warns Adam to watch out for Satan। उसके बाद जो राफेल है एडम को बताता है अबाउट शैतान, शैतान की जो बुराइयां हैं उसके बारे में बताता है और उसे एडम को वार्न करता है कि एडम आस्क राफेल, और फिर उसके बाद एडम जो है राफेल से कहता है टू टेल हिम द स्टोरी ऑफ क्रिएशंस, वह जो है वह क्रिएशंस के बारे में, यस एडम जो है यस राफेल से कहता है कि क्रिएशन की स्टोरी उसे बताने के लिए। Raphael tells Adam that God sent the sun into the job of create the universe। उसके बाद राफेल जो है एडम को बताता है कि गॉड ने भेजा है सन को, जो ये यूनिवर्स है यानी ब्रह्मांड को, यस भगवान ने बेटे को इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए भेजा है, यानी कि अराजकता में भेजा था। यस ही क्रिएटेड द अर्थ एंड स्टार्स एंड अदर प्लैनेट। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसने पृथ्वी और तारे और अन्य ग्रह बनाए। किसने बनाए? गॉड के बेटे ने। The carries Adam asked Raphael about the movement of stars and planet। फिर उसके बाद क्या होता है कि एडम जो है राफेल से स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बारे में बताने के लिए कहता है। Even retires allowing the Raphael and Adam to speak alone। Even the retires। फिर उसके बाद क्या होता है, राफेल जो है एडम को अकेले रहने की अनुमति देता है। राफेल promptly warn Adam about his seemingly unquenchable search for knowledge। फिर उसके बाद जो है फ्रेंड्स क्या होता है कि राफेल जो है तुरंत एडम को ज्ञान के लिए निर्बाध खोज के बारे में चेतावनी देता है, यानी कि उसे वो जो है कि बताता है इस बात को कि वो जो फल है वो उसको न खाए, उस बारे में वो उसको चेतावनी देता है। राफेल टेल्स एडम दैट ही विल लर्न ऑल टू नीड टू नो
and that any other knowledge is not meant for humans comprehend। उसके बाद क्या होता है कि रोफेल टेल्स एडम, रोफेल जो है कि एडम से कहता है कि ही विल लर्न, मतलब उसे सीखने की ज़रूरत है, उसे ज़रूरत है जानने की, एंड यस वह उसको फिर बताता है कि वो सीखेगा और उसे वो सब सीखने की ज़रूरत है, कोई अन्य ज्ञान मनुष्य को समझने के लिए नहीं है। एडम टेल्स रोफेल, एडम जो है रोफेल से कहता है अबाउट हिज फर्स्ट मेमोरीज ऑफ वर्क ऑफ वॉन्डरिंग। फिर उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, एडम रोफेल को अपनी पहली यादों के बारे में बताता है। वो उसको इस बात को बताता है कि वह उसको जाने और सोचे कि हु इज वॉज, वह कौन था, वॉट ही इज मतलब वो क्या है, वॉट ही वॉज वह क्या है, वेयर ही इज वो कहाँ है। एडम सीज दैट गॉड स्पीक टू हिम एंड टोल्ड हिम मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग हिज ऑर्डर नॉट टू ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ द नॉलेज। जो एडम है, यस एडम सेज कहता है गॉड इज स्पोकन, यानी कि परमेश्वर यानी कि भगवान ने उससे बात की है और उसे ज्ञान के वृक्ष का फल न खाने का आदेश दिया है। आफ्टर द स्टोरी एडम कन्फेसेस द रोफेल हिज इंटेंस द फिजिकल अट्रैक्शन टू ईव। आफ्टर द स्टोरी, फिर उसके बाद ये जो स्टोरी है फ्रेंड्स, एडम कन्फेसेस द रोफेल, यस द फिजिकल अट्रैक्शन, जो एडम का फिजिकल अट्रैक्शन ईव के प्रति है। रोफेल रिमाइंड एडम दैट ही मस्ट लव ईव मोर प्योरली एंड स्पिरिचुअलिटी। जो रोफेल है वो रिमाइंड्स करता है एडम से कि जो ईव के प्रति उसका प्यार है जो प्योरली और स्पिरिचुअली है। विद दिस फाइनल विट एडवाइस रोफेल लीव्स अर्थ एंड रिटर्न टू हेवन। ये सब उसको एडवाइस देता है और रोफेल क्या करता है, अर्थ को यानी पृथ्वी को छोड़ के चला जाता है स्वर्ग में वापस। वह पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्ग में वापस चला जाता है। 8 day आफ्टर हिज द बेनिसमेंट, फिर उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि उसके निष्कासन के 8 दिन के बाद शैतान फिर वापस आता है। तो शैतान रिटर्न्स टू पैराडाइज आफ्टर क्लोजली स्टडीइंग द एनिमल्स ऑफ पैराडाइज ही चूजेस टू टेक द फॉर्म ऑफ द सर्पेंट। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि 8 दिन के बाद शैतान फिर पैराडाइज यानी स्वर्ग में वापस आता है और वह वहाँ पे अध्ययन करता है यानी कि निरीक्षण करता है। वहाँ पे जितने भी जानवर रहते हैं वह उनको देखता है। फिर देखने के बाद वह जो है शैतान जो है कि सांप का रूप धारण कर लेता है। मीनवाइल ईव सजेस्ट टू एडम दैट दे वर्क द सेपरेटली फॉर अ वाइल सो दे कैन गेट मोर वर्क डन। तो फिर इसी बीच में क्या होता है कि जो ईव रहती है एडम को सुझाव देती है, सजेस्ट टू एडम को सुझाव देती है कि वे थोड़ी देर के लिए अलग से काम करें ताकि वो अधिक काम कर सके। एडम फिर उसके बाद हिचकिचाता तो है लेकिन फिर क्या हो जाता है, मान जाता है, असेंट्स कर जाता है। शैतान सर्च फॉर ईव, उसके बाद शैतान क्या है ईव को खोजता है एंड इज डिलाइटेड टू फाइंड हर अलोन, और ईव को अकेले पाता है। कौन पाता है, शैतान। इन द फॉर्म ऑफ अ सर्पेंट, वह किसका रूप धारण किया रहता है, एक सांप का। ही टास्क टू ईव एंड कम्प्लीमेंट्स हर ऑन हर ब्यूटी एंड गॉड लैंग्वेज। फिर उसके बाद शैतान ईव से उसकी ब्यूटी और गॉड की प्रशंसा करता है। ही टॉक्स, वह कहता है ईव से, कम्प्लीमेंट हर ऑन हर ब्यूटी एंड
गॉड लाइनेस, जो गॉड की और ईव की ब्यूटी की वह प्रशंसा करता है। सी amazed to find an animal that can speak, that he tells her that it was by। फिर उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जब ईव एक सर्प को बोलते हुए देखती है तो वह जो है कि आश्चर्य हो जाती है और वह उससे पूछती है कि तुमने बोलना कहाँ से सीखा, कैसे सीखा। तो शैतान उसे बताता है, ही टेल्स, वह बताता है, हर, उसको, हर यहाँ पे ईव है और ही वहाँ यहाँ पे शैतान है। हर डेट इट वॉज बाई ईटिंग फॉर द ट्री ऑफ नॉलेज, और शैतान ईव को बताता है कि उसने ट्री ऑफ नॉलेज के फ्रूट्स को खा लिया है, इसलिए वह बोल रहा है। He tells Eve that God actually wants to her Adam to eat for the tree and that his order his is hesitant at first, but then reaches for a fruit from the tree of knowledge and eat। अब देखिए यहाँ से He tells, वह ईव से कहता है कि God actually want, गॉड चाहता है कि एडम भी इस फल को खाए, लेकिन ईव जो है, एडम जो है, इस बात को क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं, लेकिन फल को फिर खा लेते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। यस, यहाँ से देखते हैं। He becomes distraught and searches for Adam has been busy making a wreath of a flower for Eve। उसके बाद क्या होता है, जब वो फ्रूट को खा लेती है तो उसके बाद वह काफ़ी बेचैन हो जाती है और एडम को ढूंढने लगती है, और जब वह उसे देखती है तो when find Adam, जब वह एडम को पाती है, he drops the wreath and horrified to find that Eve has eaten from the forbidden tree। उसके बाद यस, जब जो है कि ईव को एडम मिल जाता है तो वह क्या करती है, वह पुष्प गिराती है, और ये जब देखता है, ईव जो है कि उसको देखता है कि उसने फल खा लिया है, तो वह क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता है। नोविंग डैट ही फेल, वह गिर जाती है। ही डिसाइड्स डैट ही वुड rather be fallen with her than remain pure and lose her। फिर उसके बाद जब ये देखता है तो एडम भी जो है डिसाइड करता है, वो भी फल खाने के लिए डिसाइड करता है कि वह ईव के साथ रहना पसंद करता है, और वह भी उस फल को खा लेता है। जब फल को खा लेता है तो so he eats from the fruits as well। Adam looks at Eve in a new way। फिर जब उसके बाद एडम भी फ्रूट को खा लेता है तो वह ईव की तरफ जो है कि नई, मतलब जो है कि उसको एक नए तरीके से देखता है। एंड टुगेदर दे टर्न टू लस्ट, और दोनों जो है कि लस्ट की तरफ मुड़ते हैं, यानी कि वासना की तरफ दोनों हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, गॉड इमीडिएटली नोन ऑफ देयर डिसओबीडियंस। फिर उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जब परमेश्वर को पता चलता है, वह तुरंत इस बात को जान जाते हैं कि एडम और ईव ने क्या किया है, अवज्ञा किया है। ही टेल्स द एंजल्स इन हेवन एंड एडम एंड ईव मस्ट बी पनिश्ड, बट विद अ डिस्प्ले फॉर बोथ जस्टिस एंड मर्सी। वह गॉड जो है कि एंजल्स को हेवन में भेजते हैं और वो कहते हैं कि एडम और ईव को पनिश करें, लेकिन जो है कि जस्टिस और मर्सी के साथ करें। ही सेंट द सन टू गिव आउट द पनिशमेंट, वह अपने सन को भेजते हैं कि वह उनको पनिशमेंट करें। द सन फर्स्ट द पनिशेस द ए सर्पेंट हुज बॉडी शैतान टुक एंड
कंडेंस इट नेवर टू वॉक अपराइट अगेन। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जो गॉड का सन रहता है वो सबसे पहले सरपेंट को जो है शैतान ने जो अपना रूप बदला था सर्प का, सबसे पहले उसको दंडित करते हैं, ताकि इतना दंडित करते हैं कि वो अच्छे से न चल सके। देन द सन टेल्स एडम एंड ईव दैट मस्ट नाउ सफर पेन एंड डेथ। उसके बाद गॉड के जो सन रहते हैं वो एडम और ईव से कहते हैं कि अब उन्हें पेन एंड डेथ का सफ़र करना पड़ेगा। ईव एंड ऑल वुमेन्स मस्ट सफ़र द पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मस्ट सबमिट टू देयर हस्बैंड्स। उसके बाद कहते हैं कि ईव को जो है कि पेन यानी कि चाइल्ड बर्थ से ईव को जो है सफ़र करना पड़ेगा और हस्बैंड का सबमिट भी करना पड़ेगा। एंड एडम एंड ऑल मैन मस्ट हंट एंड ग्रो देयर ओन फूड ऑन द डिप्लेटेड अर्थ। उसके बाद एडम को बताते हैं कि एडम जो है कि उसे पृथ्वी पर खुद जो है कि अन्न को उगाना पड़ेगा भोजन के लिए। मीनवाइल शैतान returns to hell where he is greeted with cheers। उसके बाद शैतान जो है कि नर्क वापस जाता है और वहाँ पे उसकी जय जयकार होती है। He speaks to divines the pandemonium and everyone believe that he has beaten God। और वह जो है कि पेंडेमोनियम में शैतान को जो है कि बताता है कि वो उस बात को बताता है कि उसने जो है भगवान को हरा दिया है। सीन एंड दिड ट्रबल द ब्रिज दे बिल्ड ऑन देयर वे टू अर्थ। उसके बाद सीन और डेथ कौन रहते हैं, शैतान के चाइल्ड रहते हैं, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के लिए क्या किया था, एक जो ब्रिज बनाया था। सर्टनली देयर the device unknowingly transform into the snakes and try to reach fruit and imaginary tree and the shrivel and turn to dust as they reached them। है ना, जो कि उन्होंने पृथ्वी के लिए जो रास्ते बनाए थे और वह उससे शीघ्र ही वहाँ से जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि गॉड टेल्स द एंजल्स टू ट्रांसफॉर्म द अर्थ। उसके बाद परमेश्वर जो है कि स्वर्गदूतों को पृथ्वी को बदलने के लिए कहते हैं। आफ्टर द फेल ह्यूमन काइंड मस्ट सफर हॉट एंड कोल्ड सीजन्स इंस्टीड ऑफ द कंसिस्टेंट टेम्परेचर बिफोर द फेल। और क्या कर रहे हैं कि गिरने के बाद, आफ्टर द फेल गिरने के बाद, गिरने से पहले, है ना, बिफोर द फेल गिरने से पहले लगातार तापमान के बजाय जो ह्यूमन काइंड है यानी कि जो मानव जाति को कोल्ड, जैसे हॉट एंड कोल्ड यानी कि गर्म और ठंडे मौसम का सामना करना पड़ता है। ऑन अर्थ एडम एंड ईव फियर देयर अप्रोचिंग डूम। उसके बाद क्या होता है कि आदम और ईव जो हैं कि उनके जो निकट आने वाले विनाश है उससे वो डरते हैं। द ब्लेम ईच अदर फॉर देयर डिसओबीडियंस एंड बिकम इंक्रीजिंगली एंग्री एज वन अनदर। उसके बाद क्या होता है, द ब्लेम ईच अदर, वह एक दूसरे पर ब्लेम देते हैं कि उन्होंने जो अवज्ञा किया है उस पर वह एक दूसरे को ब्लेम देते हैं और वह एक दूसरे से क्रोधित भी होते हैं। इन ऑफ फिट ऑफ रेग एडम वॉन्डर्स बाई गॉड इवन क्रिएटेड ईव। ईव बेग्स एडम नॉट गुस्से में आकर जो है एडम जो है कि वॉन्डर बाई गॉड इवन क्रिएटेड ईव जो है कि वो सोचता है कि भगवान ने ईव को क्यों बनाया है। ईव बेग्स एडम नॉट टू abhor her। Yes, she tells him that they can survive by loving each other। फिर ईव जो है कि एडम से कहती है कि वह
इस बात को कहती है कि वह एक दूसरे से प्यार करके जीवित रह सकते हैं। सी एक्सेप्ट द ब्लेम, वह उसके ऊपर जो ब्लेम है वो उसको एक्सेप्ट करती है, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ डिसओबेड बोथ गॉड एंड एडम, और वह इस बात को एक्सेप्ट करती है कि उसने गॉड और एडम दोनों का क्या किया है, डिसओबेड किया, यानी कि दोनों का अवज्ञा किया है। सी पॉन्डर्स सुसाइड, वह सुसाइड करने के लिए कहती है। तो एडम जब इस बात को सुनता है तो वह उसको फॉरबिड्स हर फ्रॉम टेकिंग हर ओन लाइफ, और वह उसे ऐसा करने से मना करता है। और he remembers their punishment and believe that they have enact revenge of Satan by remaining obedience to God। और उसके बाद क्या होता है कि वह उनकी सज़ा को याद करता है, यानी कि रिमेंबर देयर पनिशमेंट, वह अपनी मतलब उनकी सज़ा को याद करता है और मानता है कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहकर शैतान से बदला ले सकते हैं। टुगेदर दे प्रे टू गॉड एंड रिपेंट, और उसके बाद क्या होता है कि वो दोनों साथ में भगवान से प्रार्थना करते हैं और पश्चाताप भी करते हैं। God hears their prayers and sends Michael down to earth। उसके बाद गॉड जो है उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और माइकल को पृथ्वी पर भेजते हैं। माइकल अराइव्स ऑन अर्थ, माइकल पृथ्वी पर आता है एंड टेल्स देम दैट दे मस्ट हैव पैराडाइज, और वह उन्हें कहता है कि वह स्वर्ग छोड़ देना चाहिए, यानी कि उन्हें स्वर्ग छोड़ देना चाहिए, एडम और ईव को स्वर्ग छोड़ देना चाहिए। बट बिफोर दे हैव माइकल पुट्स ईव टू स्लीप एंड टेक्स एडम अप इनटू हाईएस्ट हिल। उसके बाद एडम क्या करता है कि उसके मतलब स्वर्ग छोड़ने से पहले माइकल ईव को सुला देता है। यहाँ से देखते हैं बट बिफोर दे लीव, बट लेकिन छोड़ने से पहले माइकल पुट ईव टू स्लीप, ईव को सुला देता है और एडम को हाईएस्ट हिल पर ले जाता है, वेयर ही सो हिम अ विजन ऑफ ह्यूमन फ्यूचर, और वहाँ पे वह ह्यूमन काइंड्स यानी कि ह्यूमन काइंड्स के फ्यूचर को वहाँ पे वह दिखाता है। एडम सीज द सीन of his children and his children's children and his vision of that। उसके बाद क्या होता है कि फ्रेंड्स कि आदम अपने जो एडम रहता है अपने बच्चों और अपने बच्चों के पापों को देखता है एंड his vision of death, और वह क्या करता है कि वो जो है कि मृत्यु का पहला प्रदर्शन रहता है। द हॉरिफाइड ही आस्क माइकल इफ दे इज एनी अल्टरनेटिव टू डेथ। ही आस्क यानी कि वह क्या होता है, भयभीत होता है, हैरिफाइड होता है, और वो माइकल से पूछता है कि क्या मृत्यु का कोई विकल्प, अल्टरनेटिव टू डेथ यानी मृत्यु का कोई विकल्प नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जनरेशंस टू फॉलो कंटिन्यू टू सिन बाय लस्ट ग्रीड इनवी एंड प्राइड। उसके बाद क्या कहता है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं काम, लोभ, ईर्ष्या और घमंड से पाप करती रहती है। इस लाइन का है ना। यस, दे किल ईच अदर सेल्फिश एंड लिव ओनली फॉर प्लीजर। ठीक है, और वही कह रहे हैं कि वे एक दूसरे को स्वार्थ से मारते हैं और केवल सुख के लिए जीते, यानी कि वो अपने सुख के लिए एक दूसरे को मारते हैं। देन माइकल
the show him the vision of Enoch who the saved by God as his wearing peers attempt to kill him। फिर उसके बाद माइकल उन्हें एनोक है, यस इसको एनोक देखिएगा, नोट सैड प्रोनाउंस गलत है, इसको जो है हेनोक है ना। तब माइकल उसे हेनोक का दर्शन दिखाता है। एडम आल्सो सीज द स्टोरी। फिर उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि यस एडम आल्सो सीज द स्टोरी नो द हिज फैमिली। उसके बाद जो एडम है वह नो की स्टोरी और उसके परिवार की जो है स्टोरी को यस देखता है। यस ये जो नो है, यस ये जो नो है, जैसा कि मैंने कैरेक्टर में आपको बताया था, कैरेक्टर्स को जरूर देख लीजिएगा, है ना। एडम नूह और उनके परिवार की कहानी को भी सीज करता है, यानी कि देखता है। whose virtues allows them to be chosen the survive the blood that kills all other humans। जिनके गुण उन्हें उस बाढ़ से बचाने के लिए चुने जाने की अनुमति देते हैं जो अन्य मनुष्यों को मार देती है। एडम फील्स करता है रिमोर्स फॉर डेथ एंड हैप्पीनेस फॉर ह्यूमंस रिडेम्पशंस। फिर उसके बाद क्या होता है कि एडम मानव जाति के लिए छुटकारे के लिए, मौत और खुशी के लिए पश्चाताप को महसूस करता है। नेक्स्ट इज द विजन, है ना, जो यस पश्चाताप तो करता है। इसके बाद जो होता है निम्रोद और बाबुल की मीनार का वो दर्शन करता है। दिस स्टोरी एक्सप्लेन द परवर्सन्स द प्योर लैंग्वेज इनटू द मेनी लैंग्वेज दैट आर स्पोकन ऑन अर्थ टुडे। यह कहानी आज पृथ्वी पर बोले जाने वाली कई भाषाओं की शुद्ध विकृति को एक्सप्लेन करती है, यानी कि उसकी व्याख्या करती है। एडम सीज द ट्रियम्फ ऑफ द मोसेस एंड इज़राइल। उसके बाद क्या होता है, यस आइए देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो एडम है यस वह एडम जो है वो मूसा और इज़राइलियों के विजय को यस ये है यस इज़राइलियों के विजय को देखता है। सेक्रीफाइस टू सेव ह्यूमनकाइंड। फिर मानव जाति को बचाने के लिए पुत्र के बलिदान को देखता है। आफ्टर दिस विजन इट इज टाइम फॉर एडम एंड ईव टू लीव पैराडाइज लॉस्ट। फिर क्या होता है कि इस दर्शन के बाद एडम और ईव के स्वर्ग को छोड़ने का समय आ जाता है। ईव अवेक एंड टेल्स एडम। ईव जो है जाग जाती है और वह एडम से कहती है कि सी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग ड्रीम। और वह ईव जो है एडम को बताती है कि जो उसने सपना देखा है वह बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है, यानी कि इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग है। लेड बाय माइकल एडम एंड ईव स्लोली एंड वोफुली लीव पैराडाइज हैंड इनटू अ न्यू वर्ल्ड। उसके बाद क्या होता है, एडम और ईव जो है कि पैराडाइज स्वर्ग को छोड़ देते हैं और जो है कि एक नई दुनिया से हाथ छोड़ देते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। पैराडाइज लॉस्ट की समरी कंप्लीट हो गई है, इसके पहले एक वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसको बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार कीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।